ओरिजिन OS 6 यानी एंड्रॉयड 16 अपडेट के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो आज मेरे पास है iQOO 13 जिसमें कि ओरिजिन OS 6 अपडेट पहले से ही हो रखा है, और दूसरा जो फ़ोन है ब्लू कलर का वो है iQOO Neo 10R जिसमें कि FunTouch OS इंस्टॉल है। तो आज मैं इस वाली वीडियो में ओरिजिन OS 6 और FunTouch OS दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाला हूँ, और दोनों के कुछ कमाल के फीचर हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे वो भी दिखाने वाला हूँ। ओरिजिन OS 6 और FunTouch OS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहला तो तुम नोटिफिकेशन बार को ही देख सकते हो, पूरी तरह से टोटली चेंज हो गया है। ओरिजिन OS 6 का जो है लेफ्ट साइड में है और FunTouch OS का राइट साइड में। FunTouch OS यानी एंड्रॉयड 15 के मुकाबले ओरिजिन OS 6 का जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं। जैसे कि ब्राइटनेस पर अगर तुम दबा कर रखोगे तो एक अलग तरह से ब्राइटनेस के सारे ऑप्शन बाहर आ जाते हैं निकलकर, जिससे कि तुम काफी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। वैसे ही तुम वॉल्यूम यानी साउंड पर दबा कर रखोगे तो भी तुम अपने हेडफोन्स या स्पीकर जो भी कुछ तुम्हारे फोन से कनेक्ट है वो यहाँ पर से तुम मैनेज कर पाओगे। वॉल्यूम पर दबाते ही ये ऑप्शन खुल जाते हैं, जो कि FunTouch OS में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओरिजिन OS में तो ऐसा खुल रहा है, लेकिन अगर हम FunTouch OS पर ब्राइटनेस पर क्लिक करके या होल्ड करके रखते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं होता है। इस अपडेट का ये भी काफी कमाल का फीचर है जो हमें सिर्फ ओरिजिन OS 6 में ही देखने को मिलता है। और अगर हम ओरिजिन OS और FunTouch OS की स्मूथनेस की बात करें या स्क्रॉलिंग की बात करें, तो जब आप एप्स को स्क्रॉल करते हो ऊपर या नीचे, तब तुम्हें FunTouch OS के मुकाबले ओरिजिन OS 6 में काफी ज्यादा स्मूथनेस फील होगी। और यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन पर स्क्रॉल करके भी दिखा रहा हूँ, तुम खुद फील कर सकते हो कि ओरिजिन OS 6 में एंड्रॉयड 15 यानी FunTouch OS से बहुत ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिलती है। अभी तो तुम्हें इस वीडियो में देखने पर ही पता चल रहा होगा, दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। मतलब ये कि ओरिजिन OS 6 बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है FunTouch OS 15 से। और अभी मैं तुम्हें यहाँ पर डायल पैड की ऐप ओपन करके दिखा रहा हूँ, और तुमने खुद नोटिस कर लिया होगा कि ओरिजिन OS 6 में FunTouch OS के मुकाबले 1 सेकंड पहले ही ऐप ओपन हो जाती है। मतलब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ओरिजिन OS 6 एंड्रॉयड 15 यानी FunTouch OS 15 से काफी ज्यादा फास्ट भी है। और अभी मैं यहाँ पर सेटिंग्स ओपन करके और क्लोज करके भी दिखा रहा हूँ, तुम खुद स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। ओरिजिन OS फास्ट है FunTouch OS 15 से। तुम में से कुछ यूजर ये ना समझे कि मेरा पागल बना रहा है, इसलिए दोनों फोन के अबाउट फोन में मैं जाकर दिखा देता हूँ। एक तरफ है iQOO 13 लेफ्ट हैंड पे जिसमें ओरिजिन OS 6 इंस्टॉल है, और राइट साइड में है iQOO Neo 10R जिसमें FunTouch OS यानी एंड्रॉयड 15 इंस्टॉल है राइट साइड में। ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद में तुम्हारे फोन का UI कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अगर आप होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि FunTouch OS 15 में नहीं देखने को मिलते। और ओरिजिन OS 6 अपडेट में डायनेमिक इफेक्ट भी तुम्हें यहीं देखने को मिल जाएंगे, जबकि FunTouch OS में एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। अब बात करें हम दोनों ही फोन के थीम्स की, तो भाई तुम्हें ओरिजिन OS 6 में बहुत सारे थीम्स और बहुत सारी स्टाइल्स देखने को मिलते हैं जो कि तुम अपने फोन को कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हो, जबकि FunTouch OS यानी एंड्रॉयड 15 में आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलते। बट ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे अपने फोन को डिजाइन करने के लिए। इसके साथ AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी बहुत सारे नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे तुम्हें ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद में। ऐसा नहीं है कि FunTouch OS में तुम्हें ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, एनिमेशन देखने को नहीं मिलते, इसमें भी बहुत सारे एनिमेशन हैं, लेकिन जो FunTouch OS यानी एंड्रॉयड 15 में थे वो तुम्हें ओरिजिन OS 6 में भी मिलेंगे, बट ओरिजिन OS 6 में अपडेट के बाद और एक्स्ट्रा एनिमेशन आपकी लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन के लिए ऐड कर दिए जाएंगे। एंड इसी के साथ ओरिजिन OS 6 के स्टोर में तुम्हें बहुत सारे एनिमेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए फ्री मिल जाते हैं, लेकिन FunTouch OS यानी एंड्रॉयड 15 में तुम्हें ज्यादा एनिमेशन फ्री नहीं मिलते। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो तुम्हें FunTouch OS यानी एंड्रॉयड 15 में देखने को मिलता ही नहीं था। ये सिर्फ तुम्हें ओरिजिन OS 6 में ही देखने को मिलेगा यानी एंड्रॉयड 16 में, और इसका नाम है प्राइवेट स्पेस। इसको जाकर सिंपली पहले तुम्हें इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद में तुम्हारा एक प्राइवेट स्पेस हो जाएगा। मतलब ये एक सीक्रेट रहेगा जहां पर तुम अपनी सीक्रेट चीजों को रख सकते हो। प्राइवेट स्पेस इनेबल होने के बाद में दोबारा से एक्सेस करने के लिए तुम्हें ये जो एप्स है इधर की साइड में स्लाइड करनी होंगी, बट FunTouch OS यानी एंड्रॉयड 15 में तुम किधर से कुछ भी स्लाइड कर लो, कुछ भी नहीं होता। इन फ्यूचर प्राइवेट स्पेस को इनेबल करने के लिए अपनी एप्स को बस यहाँ से स्लाइड करना होगा और आपका प्राइवेट स्पेस जो है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में तुम यहाँ पर अपने सीक्रेट्स को दुबका कर
रख सकते हो। वैसे ये मैंने रिवील कर दिया है, अब क्या ही सीक्रेट रह गया। इसी के साथ पासवर्ड स्क्रीन को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। FunTouchOS के मुकाबले OriginOS 6 के जो लॉक स्क्रीन है वो काफी अच्छी लगती है। नंबर्स को सर्कल में कर दिया है और जब तुम किसी भी नंबर पे टैप करते हो एक बढ़िया कलर की लाइटिंग आती है जो काफी अच्छा लगता है देखने में, जबकि FunTouchOS की लॉक स्क्रीन काफी ज्यादा बेसिक सी लगती है। इसी के साथ गेमर्स के लिए जो चेंजेस हैं वो भी दिखा देता हूँ। नीचे वाला जो फोन है वो OriginOS 6 वाला है, यानी Android 16 के। अगर तुम गेम मोड को ओपन करते हो किसी भी गेम को ओपन करके, तो यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन अलग से डिफरेंट कर दिए हैं, मतलब सेपरेट कर दिए हैं, जबकि ये ऑप्शन पहले भी थे तुम्हारे फोन में। बट गेमर्स को अच्छे से समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए उन्होंने क्यू चिप जोन के नाम से एक फोल्डर बना दिया है, ऑप्शन बना दिया है, जिसमें तुम्हें सुपर रेजोल्यूशन और गेम विजुअल एनहांसमेंट के दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बट अगर तुम सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर तुम इसको सिंगल में भी टैप कर सकते हो। फिर ये दोनों जो ऑप्शन है वो तुम्हें अपने गेम टूल वाले ऑप्शन में देखने को ही मिल जाएंगे, अल्ट्रा गेम मोड के। यहाँ पर गेम टूल्स में ही तुम्हें दिख जाएगा सुपर रिजोल्यूशन एंड सुपर फ्रेम रेट का, जबकि FunTouchOS में गेम टूल का ऑप्शन ही मिलता है, इसमें तुम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो मैं फीचर दिखाने वाला हूँ ये गेमर्स के लिए एक वरदान की तरह है, जो कि है सुपर रिजोल्यूशन। अगर तुम इसको एक्सट्रीम पर कर देते हो तो आपकी गेम की क्वालिटी भाई इतनी ज्यादा हाई हो जाती है और लिटरली इतनी ज्यादा क्लियर दिखने लगती है आपकी गेम की आप सोच भी नहीं सकते। बाय द वे OriginOS 6 अपडेट के बाद में फुल गेमिंग टेस्ट यानी डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और रही बात बाकी फीचर्स की, तो अगर मैं सारे फीचर बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जब अपडेट मिल जाएगा आपको तब आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। बट जो मेन और खास फीचर हैं वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर कोई फीचर मैंने नहीं बताया तो तुम कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन फीचर्स को ऐड कर लूंगा। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।